Hey guys, this is Jyoti. I am back with another reaction, and as you can see, I am solo. Actually, I'm going to be riding solo this entire week because Maddie and I are just not able to coordinate a time for recording together. And honestly, I am a little nervous because um, it's weird. It's weird talking to a camera. It's easier talking to someone else. And watching a video together, but it's very weird watching a video all alone and then talking to a camera about it. So bear with me while I get a little comfortable with this. But let's get to your requests because the show must go on. So what I'm going to do is I'm going to pick some things that have been on the list for a very, very long time. And one of those videos is um, Diljit Dosanjh's interview with Anupama Chopra after the release of the GOAT album. Come on, you know I'm a big Diljit fan. You know why I picked this one. So let's get into it. Hit the bell icon so you never miss an update. हमारे पंजाबी इंडस्ट्री में गुरदास मान जी वो हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं की ना ही मैंने अपनी लाइफ दी। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ है, लेकिन मेरे जो साथ बंदे हैं उनको पता है कि मैं टाइम नहीं देता। Diljit, welcome back to Film Companion. थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी तरफ से भी और रैम्बो की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको Rambo is बहुत cute. बहुत प्यार और बहुत बहुत सत्कार। You know, it's always such a pleasure to speak to you. लेकिन पहले तो I have to congratulate you. My God, greatest of all time album has just broken all records. थैंक यू मैम, थैंक यू। I have to. So these are the numbers that I have in front of me. I'm reading them so that I don't get anything wrong. The album debuted at #1 on iTunes and Spotify. Yes. The song Greatest of All Time was trending in more than 20 countries on YouTube. All 16 songs opened on India's top 50 song chart on Apple Music. The album crossed 10 million streams on Spotify in 6 days, the highest for any Indian album. And Any Indian you album. are India's #1 digital artist. वाह, ये पता नहीं मैम, लैंग्वेज तो पंजाबी है, लेकिन ये कैसे आईट्यून्स पे #1 है ये मुझे भी समझ नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज तो पंजाबी है। ये हिंदी की एल्बम नहीं है कि चार्ट पे ऊपर आए। I have been saying this for years. Ask any of my ex-colleagues in the radio industry. I have been saying that Punjabi and Punjabi music is going to take over the world. It's happening. लेकिन ये मुझे लगता है कि पंजाबी लैंग्वेज के लिए लोगों का प्यार है, जो अभी जो सब म्यूज़िक सुनते हैं, और पंजाबी म्यूज़िक के लिए प्यार है, इसलिए शायद ये ऐसे हुआ है। हाँ जी। But you know, Diljit, I have to tell you कि बहुत खुशी होती है to see you succeeding like this. You know, लगता है अच्छे बंदे के साथ अच्छा हो रहा है. बंदे तो सारे अच्छे होते हैं मैम, कोई बुरा होता नहीं। सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो दिलजीत, मुझे ये बताओ पहले तो I love the song Greatest of All Time. और I wanted you to talk a little bit कि इस सॉन्ग में आप मैसेज जो दे रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कुछ लोग देख के ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे बोल सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। चक्कर सिर्फ ये है मैम, वैसे तो ये जो जितनी भी मेरी जर्नी है ये उसके बारे में है। नो डाउट समय जो टाइम है वो इतनी जल्दी भाग रहा है कि आप जो चीज़ें करते हैं ये हमारे अंदर, ये अंदर फितरत है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे पंजाबी इंडस्ट्री में गुरदास मान जी वो हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मैंने देखा कुछ टाइम पहले लोग अपने कामों में शायद इतना उलझ जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं चीज़ को, कि उन्होंने क्या क्या काम किया है अपनी लाइफ में, शुरू से लेके अब तक सारी लाइफ उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को दी। तो मुझे लगता है कि अभी ये टाइम आ गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अभी ये टाइम आ गया है कि आपने जो किया है वो बताना भी पड़ता है कि हाँ, आई एम इन द गेम एंड फ्रॉम 18 ईयर्स, और ये मैंने किया है भाई। ये टाइम आ गया है। थोड़ा सा रिमाइंड करना। 17 में ही मैं करना ये नाम सोचा था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं कि नहीं यार, ये अभी मेरे लिए नहीं है, ये नाम मेरे लिए नहीं है और ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे जो टाइम चल रहा है म्यूज़िक का, अभी जो माहौल चल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ा, एक्चुअली मैं करना चाहता नहीं था। लेकिन कुछ हुआ दिलजीत, कुछ इंसिडेंट हुआ, या क्यों आपको लगा कि अब टाइम है ये करना है? इंसिडेंट नहीं हुआ मैम, अभी म्यूज़िक सीन है, पंजाबी म्यूज़िक सीन में अभी ये सीन चल रहा है कि
जो माहौल चल रहा है ये उसकी वजह से करना पड़ा, अदरवाइज माहौल क्या है? गुरदास मान साहब इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पंजाबी म्यूजिक में। I was ही इज द thinking the लेजेंड, same. लिविंग लेजेंड, और ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन हमें तो करना पड़ा, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए इस पंजाबी इंडस्ट्री में, तो अभी ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी ज़रूरत बन गई, इसलिए किया। Something must have happened. दिलजीत, आपको कभी लगा कि यू डिडंट गेट योर ड्यू, कि पीपल डोंट रिकॉग्नाइज कि आपने क्या किया है? बिल्कुल नहीं मैम, मुझे तो मेरी औकात से तो ज़्यादा वो मिला। वजह नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो वजह नहीं है, लोग वजह नहीं है, ऐसा कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है मैं जितना डिज़र्व नहीं करता था वो चीज़ें मिली हैं। तो और ये भी नहीं है कि मैं कोई ये बहुत काम कर गया और ये मैंने दिखा दिया कि ये मैं काम कर रहा, अब मैं नहीं काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो और बहुत काम करना है और नई नई चीज़ें करनी है, लेकिन ये अभी ज़रूरी हो गया था, इसलिए किया। अच्छा, ये टेल मी Why does he keep इज इट saying अबाउट द जरूरी वर्किंग हो? प्रोसेस? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा इन जनवरी हरून के साथ जो किया था, उसमें यू वर सेइंग कि म्यूजिक इज योर फर्स्ट लव, लेकिन फिल्मों की वजह से म्यूजिक वाज 100% सफरिंग। यू सेड कि स्टूडियो जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो ये मतलब ये जो पूरी 16 गानों की एल्बम आपने बनाई, ये कब, ये पूरी लॉकडाउन के दौरान बनाई है? पूरी लॉकडाउन में मेरा शूट था अभी जो Wow. नेटफ्लिक्स का, तू नीचा नहीं भी नहीं बुके, नेटफ्लिक्स का जो अभी शूट शुरू होने वाला था मेरी एक फिल्म का, तो वो 10 दिन पहले रुक गया। तो उसके बाद हम सब लॉकडाउन हो गए। फिर पता नहीं था, मुझे लगता था कि यार 5 दिन में खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बस अभी तो काम बंद हो गया, कुछ कर नहीं सकते, शूट कर नहीं सकते। तो फिर मुझे लगता है कि यार जो मैं बेसिक हूँ, जो मेरे रूट्स हैं म्यूज़िक, वो तो मैं कर सकता हूँ। तो ये पूरी एल्बम जो है वो इस क्वारंटाइन जो हुआ, सब घर पे थे, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये एल्बम बनी है। तो मैं थैंक्स टू कोरोना जिसकी वजह से ये एल्बम बनी है। Thanks, Corona. प्रोसेस क्या होता था One दिलजीत? good आप thing. कब लिखते थे, कंपोज, यू नो, हाउ डिड यू मेक दिस हैपन? क्योंकि लोग तो एक एक सिंगल ड्रॉप करते हैं, आर्टिस्ट, यू नो, टू ड्रॉप अ होल एल्बम इतनी बड़ी चीज है। मैं विले ही थे, कोई काम तो था नहीं। सुबह उठ के पहले तो नेटफ्लिक्स पे चीजें देखते रहे, लेकिन फिर बोर हो गया मैं। तो फिर बोर होने के बाद मैं कहा नहीं यार, अभी नहीं, अभी काम He's also करेंगे। finished तो पहले तो था कि Netflix. चलो खुल जाएगा, 5 दिन में खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, काम करना चाहिए। फिर सारा पूरा का पूरा मैंने फोकस एल्बम पे किया, पूरे का पूरा एल्बम पे ही ध्यान दिया, सारा दिन सारी रात यही काम करता था। उसके बाद फिर मैं यहाँ यूएसए आ गया, तो वहाँ स्टूडियो जाने का टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ स्टूडियोज वैसे खुले हैं, ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि आपको बाहर निकलो तो मार पड़ेगी, ऐसा लॉकडाउन नहीं है। तो Ah, इसलिए he फिर was in स्टूडियो मुझे मिल India. गया एक, लकीली। और फिर बस मैंने 2 महीने लगा के प्रॉपर एल्बम बना दी। अमेजिंग। और अपना चेहरा टाइम स्क्वायर पे जब देखा तो क्या फीलिंग आई? हम ना लास्ट ईयर मेरा शो था वहाँ पे, तो जैसे मुझे आदत है कि गांव में जब हम होते थे तो मेला देखने जाते थे। तो जहाँ कभी भी मैं बड़े शहर में जाऊँ, शो से पहले जो लाइटें वाइटें मैं देखने जाता हूँ, मेरा शौक वो ख़त्म नहीं हुआ है मेले वाला। तो मैं जब टाइम स्क्वायर में घूमने गया शो से पहले, तो तब मेरे ख्याल आया मन में कि मैं यार ये मेरी भी फ़ोटो हो सकती है यहाँ पे। तो जब ख्याल आ जाता है तो फिर मैं, वो मेरी आदत है, मैं पूरी करनी होता है वो ख्याल। तो मेरा ख्याल पिछले साल का फिर अब पूरा किया मैंने। अमेजिंग, इट जस्ट फेल्ट सो गुड, यू नो। पूरा गुड। क्योंकि वो मेरे लास्ट ईयर का मेरा ड्रीम था, तो जैसे तैसे करके पूरा कर लिया मैंने। यू नो दिलजीत, व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट यू इज कि जब भी हम मिलते हैं, यू आर मोर सक्सेसफुल देन द लास्ट टाइम जब हम मिले थे, राइट? आपने कुछ और कर दिया होता है, एंड येट आप में कोई भी sort of आलस, लेजीनेस आई डोंट सी एट ऑल, या कुछ भी लेवल ऑफ इंटाइटलमेंट कि अब तो मैं आई हैव अराइव्ड, यू नो। ये जो आप में हंगर है, ये जो आप कहते हैं कि मैं जो देखता हूँ एक बार मुझे चाहिए, मैं करके ही दिखाता हूँ, हाउ डू यू मेंटेन दिस, कि ये जो हंगर है टू कीप डूइंग थिंग्स, कि एक और माउंटेन ढूंढ के एक और माउंटेन पे चढ़ो, हाउ डू यू कीप दिस गोइंग? Like वैसे तो Capricorn चलो ring. मैम, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की लाइफ में। तो किसी ने तो किसी को बोला ना, मुझे किसी ने बोला हुआ है कि तुमने ये करना है, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी बड़े बड़े लोग आके चले गए, बड़ी बड़ी चीज़ें करके चले गए, उसके बाद भी मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन वो मेरी एक हर एक बंदे की एक आदत होती है, अपनी अपनी आदत होती है। तो वो एक मेरी आदत है कि कोई चीज़ देखता हूँ तो जैसे बच्चा होता है कि अगर जहाज़ देख लिया तो जहाज़ चाहिए, तो और कोई चीज़ देख ली तो वो चाहिए। तो वो एक आदत है, ये सिर्फ उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इस चीज़ का सोचूं कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या मैंने ये कर दिया, अभी मैंने ये अचीव कर लिया, उसका तो कोई मायने है नहीं।
अचीवमेंट का तो कोई मायने है नहीं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो एक वो बच्चों वाली चीज़ होती है कि ये खिलौना मुझे चाहिए, वो फीलिंग है मेरे में कि यार अगर ये चीज़ मैंने देख ली यार इसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो ये शायद ये चीज़ वो करवा रही है ये सब। नहीं, लेकिन दिलजीत, आप बहुत मेहनत करते हो। इन द इंट्रो टू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कहते हो कि यू नो अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो जरूरी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो मेहनत का कीड़ा है आप में कि बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत, हाउ डू यू सस्टेन दिस? क्योंकि कभी कभी जब सक्सेस आती है तो फिर थोड़ा आदमी आलसी हो ही जाता है कि अच्छा अब तो हो गया, मिल गया। ये मुझे लगता है मेरी मॉम ने मेरे अंदर फीड किया ये बात, क्योंकि जब मैं बचपन में था, मैं जब तब मेरी मॉम मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा हमारा कोई साइड बिजनेस नहीं है, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो फिर तुम लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। और मैंने देखे हैं बहुत गरीबी के दिन, चलो ऐसे बताना नहीं चाहिए पर मैंने देखा है ऐसा बहुत टाइम। तो इसलिए वो शायद एक इनसिक्योरिटी है लाइफ में मुझे उस चीज़ की कि यार कहीं चीज़ें चली ना जाए, मैं खो ना दूँ। बट ये अभी भी लगता है हाँ, अभी भी ये गया नहीं मैम, ये गया नहीं, चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाएं, चीज़ आ जाए, लेकिन ये पता नहीं, ये शायद मुझे इसका हीलिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा तब जाएगा। तो लेकिन ये एक डर है ना, वो एक डर मेरे अंदर बैठा रहता है, शायद वो डर करवा रहा है ये सब, ये भी हो सकता है। हाँ, वो एक डर बचपन में ही बैठ गया मैम दिमाग में कि यार, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि पीछे से कुछ चला आ रहा था, घर वालों से कुछ ऑलरेडी बना हुआ था, या कोई ऐसा भी बंदा था कि जो मेरे पीछे खड़ा था कि दिलजीत तेरे से नहीं हुआ ना तो मैं हूँ, या दिलजीत तेरा पंगा पड़ गया ना कोई तो मैं हूँ। ऐसे बैक पे कभी भी बचपन से कोई नहीं रहा। मेरे डैड बहुत ही नेक दिल इंसान है, लेकिन वो उन्होंने कभी, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया। मैं इस धरती पे आ गया, यही करना चाहिए पेरेंट्स को, बाकी बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन वो कभी भी ऐसे उन्होंने ऐसे कभी मुझे फील नहीं करवाया कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हर एक पेरेंट्स होता है ना बच्चे के, यार कोई गलती कर दी, कोई नहीं मेरा बेटा है, तो ऐसी कभी फीलिंग मुझे लाइफ में नहीं दी मेरे पेरेंट्स ने। तो शायद वो जो इनसिक्योरिटी है, वो डर की कि अगर कहीं पंगा हुआ तो भी मैं हूँ, अगर कोई चीज़ अचीवमेंट मिली तो भी मैं ही हूँ, तो कोई पीछे नहीं है मेरे। तो इस चीज़ का जो डर है वो गया नहीं अभी तक। यू नो दिलजीत, कुछ साल पहले मैंने प्रियंका से पूछा था कि व्हाट डज इट टेक टू क्रिएट दिस करियर, दो इंडस्ट्रीज में, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी, व्हाट हैव यू सैक्रिफाइस्ड? और उन्होंने कहा माय लाइफ। उन्होंने कहा मेरी पूरी लाइफ मेरा काम है। तो आपके लिए भी दिलजीत क्या ये सही होगा? हैव यू सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू गेट द सक्सेस दैट यू हैव? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है। हाँ, मेरे साथ जो बंदे हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको ज़रूर लगता है कि तू हमें टाइम नहीं देता और तेरी लाइफ अपनी कोई है नहीं, ऑल द टाइम तुम काम के बारे में सोचते हो, बाहर घूमने जाते हो तब भी यही सोचते हो कि यार यहाँ वीडियो शूट कर लेंगे और यहाँ ये कर लेंगे, और अपने फ़ोन पे रहते हो, सोशल मीडिया पे होते हो। तो सोशल मीडिया भी मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, अगर मैं नहीं अपडेट करूँगा, नंबर्स की गेम हो गई है सारी, तो पीछे रह जाता है बंदा। सो इसलिए मुझे तो मज़ा आता है। मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं की, ना ही मैंने अपनी लाइफ दी। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ है, लेकिन मेरे जो साथ बंदे हैं उनको पता है कि मैं टाइम नहीं देता। उनके लिए टफ है, उनके लिए टफ है, मेरे लिए नहीं। लेकिन दिलजीत, योर सोशल मीडिया, आई टेल यू, ये जो पिछले 4-5 महीने में सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ महीने रहे हैं, और एक सोर्स ऑफ जॉय जो था हमारी लाइफ में वो आपकी कुकिंग क्लासेस थी। अच्छा जी। क्योंकि उनको देखकर आप किचन में इतने खुश हो रहे हो आलू और पास्ता और छोले के साथ कि समहाउ हमारे भी चेहरों पे एक स्माइल आ ही जाती थी। तो ये दिलजीत, दिस पॉजिटिविटी दैट यू हैव, यू नो, कि कुछ नहीं, मतलब यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी स्माइलिंग, ये कहाँ से आती है? मैम जब फंस गए, मतलब मैं जब बॉम्बे में था, मुझे लगा नहीं था कि मैं बॉम्बे में कभी फंसूंगा। मुझे लगता है या तो मैं लुधियाने होता मम्मी के पास तो थोड़ा इजी होता, तो मैं बॉम्बे में, मैं और मेरा भाई हम दोनों फंस गए। तो खाना बनाने वाले वो भी दीदी नहीं आते थे, और जो घर पे काम वाम करते थे वो दीदी भी नहीं आ रहे थे। वैसे तो मैं उनको बहुत थोड़ा मिला था, क्योंकि सुबह शूट पे चले जाते थे फिर वापस आते थे, तब तक वो जा चुके होते थे, लेकिन खाना वाना बना होता था। तो लेकिन जब ये
कोरोना आया तो खाने बनाने की बड़ी टेंशन हो गई। तो फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैं कहा देखूं कौन कौन है बंदा इस लाइन में, कौन महारथी हैं, उस्ताद हैं। तो कविता किचन में उनका नाम लेना चाहूँगा। मैंने उनकी वीडियोस देखी सबसे पहले, और निशा मधुलिका उनकी वीडियो देखी, वो भी बहुत प्यारा बोलते हैं, हाय दिस इज़ निशा मधुलिका। तो वो भी मेरे उस्ताद जी हैं। तो यूट्यूब में ये दो मेरे उस्ताद हैं, कविता किचन एंड निशा मधुलिका। इनसे मैंने सब सीखा। और जब मैं कोई चीज़ सीख जाता हूँ फिर मैं उसको दिखाने के लिए गुरेज नहीं करता कि ये चीज़ मुझे आ गई चाहे थोड़ी आई हो। तो फिर मैंने टका टका के दिखाया लोगों को और बनाया, क्योंकि मज़ा तो तभी था, नहीं तो किचन में काम करना इतना अच्छा नहीं लगता किसी को, मुझे लगता है शायद। तो लेकिन मज़ा उसमें तभी था कि अगर मैं किसी को दिखा सकता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। फ्लैक्सिन फ्लैक्सिन Flexing. नहीं, लेकिन दीजिए That's जो a nice पॉजिटिव flex. एटीट्यूड है वो कभी हिला इस कोरोना के टाइम? कभी थोड़ा सा मतलब सैडनेस हुई? जीरो? कैसे? क्योंकि आप काम कर रहे थे। मैं तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स शुरू हुआ, उसके बाद आए सदगुरु। Nice. सदगुरु को मैंने उनको पहली बार लाइव में सुना। पहले मैंने कभी नहीं उनको सुना था। मुझे सिर्फ ये पता था कि वो शायद आपने मैम कभी सुना हो कि बिजनेस गुरु हैं, ऐसे मैंने सुना था, लोग बोलते थे। लेकिन जब मैंने Sadhguru सुना उनको Johnson. तो काफ़ी अच्छी चीज़ें वो बोल रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें उनसे मैंने पिक की। उसके बाद काफ़ी मोटिवेशन मिला। फिर म्यूज़िक तो था ही हमेशा। म्यूज़िक तो एक ऐसा है कि ना फिल्म की टेंशन रहती है, बॉलीवुड फिल्म काम नहीं देगा इसकी कोई टेंशन नहीं है, हु केयर्स पंजाबी फिल्म बनाएंगे, म्यूज़िक करेंगे। सो म्यूज़िक ने हमेशा मुझे सिक्योर रखा है काम के सिलसिले में। तो म्यूज़िक ने हेल्प की, और निशा मधुलिका एंड कविता किचन ने हेल्प की, और सदगुरु जी ने हेल्प की। ये बंदे थे मेरे लिए जो हेल्प कर रहे थे इस क्वारंटाइन में ही। अच्छा, और अमेरिका में भी अब काफी महीने हो गए, तो इंडिया की याद आती है कि नहीं? बहुत याद आती है जी, इंडिया की तो बहुत याद आती है। इंडिया में रोज़ बात करता हूँ, या बैठा यहाँ होता हूँ, मौसम में इंडिया का पूछता रहता हूँ कि इंडिया का क्या मौसम है, आज क्या है। अभी मुझे पता चला है बॉम्बे में बहुत बारिश और ये सब चीज़ें है ना। हाँ, फोटोज मैंने देखी। तो इंडिया तो रोज़ ही बात होती है, सुबह उठ के पहले इंडिया। और मैं सोता जागता भी इंडिया के हिसाब से हूँ कि अभी इंडिया उठ गया तो मैं उठ जाऊँ, अभी इंडिया सो गया तो मैं सो जाऊँ। टेल मी दिलजीत, वो जो एक बार आपने कहा था कि अंग्रेजी जरूर सीखूंगा, हॉलीवुड भी फिल्म करनी है, उसका क्या हुआ? देखो जी, मैं शुरा मार लिया अपने टेट मुझे लगता है अंग्रेजी पता नहीं कैसे आएगी मुझे। ये कोई मुझे सिखा देना बंदा, मैं ना उसको पक्का ही मतलब रख लूँ लाइफ में कि तू भाई मुझे अंग्रेजी सिखा दे। बस एक ही कमी है मेरे में, मुझे इंग्लिश नहीं आती। समझ लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, बोलनी नहीं आती मुझे। बस ये मुझे लगता है पता नहीं कैसे पूरी होगी। He'll do it. ये मैम नबी नहीं हुई, सॉरी I मैम। don't think it's a kami. कमी थोड़ी है दिलजीत। Yeah. नहीं कमी है मैम, ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है। अगर ये बिल्कुल हो जाती ना तो मैं और सक्सेसफुल होता लाइफ में मैम। अभी तो और बहुत काम करना है। अभी कौन सा ये, अभी तो सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, अभी तो English उससे is भी the ज्यादा करना है। easiest नहीं, मैं language ग्रेटेस्ट to ऑफ learn. ऑल टाइम भी नहीं हूँ, सच में बोलूँ नहीं हूँ। ये करना पड़ा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं थी। अभी आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं ये करना पड़ा मुझे, मैं हूँ Why नहीं। किसी से करना पड़ा? टेल मी, पिछली बार जब हम मिले थे सूरमा के वक्त, तो आई हैड आस्क्ड यू कि दिलजीत, आर यू स्टिल एन अर्बन पेंडो? तो आपने कहा मैं बाहर से तो अर्बन हूँ लेकिन अंदर से पेंडो हूँ। तो वो बदला है दिलजीत, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के वीडियोस तो बहुत ही स्लिक थे, उसमें तो आप बिल्कुल ही यू आर वेरी फ्लैशी एंड लुकिंग वेरी स्टाइलिश। तो अर्बन पेंडो, अब उसका क्या हुआ? नहीं जी, सेम ही है मैम। वो तो दिखावा है सारा, वीडियो ये सब दिखावे हैं। मैं थोड़ा वैसे रहता हूँ। वो तो मेरा एक अपना एक फेस है जो शो पे होता है, जो एक वीडियोस में होता है, वो तो उसका So हिस्सा है। honest. अदरवाइज तो नहीं। अदरवाइज तो मैंने अभी कॉफ़ी गिरा ली है और अब मैं सूखने का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक गोडे को ऊपर रखा है कि मैंने कॉफ़ी गिरा लिया मैडम। अभी तो ये है, पेंडू ही है मामला। अच्छा, टेल मी, ये जो वीडियोस बनते हैं इनकी कहानियां कैसे हैं? आप ये जो इस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का वीडियो था, ये कहानी कहाँ से आई? हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस नैरेटिव? ये तो आप अपने आप ही सोचते हैं भाई, ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे बंदे चाहिए, ये चाहिए, वो से, ये तो अपने आप ही। ये कोई फिल्म का तो ऐसा फंडा होता नहीं। फिल्म के भी आइडियाज़ मेरे बहुत मैंने जो फिल्में की हैं, ऐसा वैसे तो लोग बोलते हैं कि मेरा आइडिया है फिल्म का, लिखते भी हैं ऐसे आइडियाज़। तो मैंने तो ऐसे कभी जाट एंड जूलियट का आइडिया जब पहली फिल्म कर रहे थे, वो भी मेरा अपना ही आइडिया था। इवन जाट एंड जूलियट 2 कि पुलिस वाली फिल्म करनी है, वो भी मेरा आइडिया था। और इवन जब ये छड़ा एक फिल्म हमने की थी, तो लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि मेरा क्रेडिट है, क्योंकि वो जस्ट मुझे एक आइडिया आता है, उसके बाद डायरेक्टर्स और जो राइटर हैं वो उसको लेके जाते हैं प्रॉपर।
तो वो उन्हीं का होता है एक्चुअली, वो मेरा नहीं होता। ऐसे थॉट्स मन में आते ही रहते हैं, लेकिन वीडियोस के लिए तो थोड़ा ही टाइम होती है वीडियो, तो वो फिर मैं अपने आप ही सोच लेते हैं। तो ये जो थॉट्स मन में आते हैं ये कभी आप लिखते हो कहीं पर? नहीं लिखते नहीं, ये मैं ऐसे बता देता हूँ लोगों को कि भाई आज ये थॉट आया है, तू लिख लो और इसको ऐसे बना दो। लिखता नहीं, इस पे अमल कर लो। मैं ऐसे लिखता नहीं। दिलजीत, आपने मुझे He's बताया got a था team कि when to you were plan it 9 all. or 10 years old, आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी टू बी फेमस। यू सेड कि हम लोग एज अ फैमिली, हम लोग दरगाह भी जाते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, और मैं एक ही चीज मांगता था कि किसी तरह मैं फेमस हो जाऊं। तो अब तो दिलजीत पूरी दुनिया आपको जानती है, अब आप ऊपर वाले से क्या मांगते हो? पूरी तो नहीं जानती मैम, अभी तो नहीं जानती, अभी तो नहीं जानती, अभी शायद वो तो बचपन की, चलो ऐसी आप ये भी कह लो कि ये बचकानी बात भी कह लो। ये पहले बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है अपने आप, पहले बंदे को अपना आप बहुत बड़ा लगता है, जब आप काम करते हो फिर पता चलता है कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है। तो अभी चलो पूरी तो नहीं जानती, मैं ट्राई करूँगा जिस लाइफ में आया हूँ दुनिया में, तो जितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकूँ उतना कर लूँ, कि बाद में चलो याद कोई किसी को नहीं रखता। यहाँ पर लाइफ बहुत तेज़ है, मैं चाहता भी नहीं कि मुझे कोई याद रखे, कोई ज़रूरत भी नहीं है याद रखने की, लेकिन मैं तो नज़ारे लेने चाहता हूँ पूरे, तो मैं तो मज़े ले लूँगा मैम पूरे। Live for yourself. और मांगते क्या हो आप? अब क्या मांगते हो? मैं रोज़ मांगता हूँ जी, बहुत रब को मैं तंग करता हूँ। उसके बाद मैं ये भी सोचता हूँ कि रब ने तेनों हाथ पैर देते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बंदे को हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन फिर भी आप जैसे पेरेंट्स से मांगते ही रहते हो, जरूरी थोड़ा पेरेंट्स ने आपको देना है वो चीज़, उन्होंने तब देनी है जब आप उस चीज़ के लिए तैयार हो और आप में वो कैपेबिलिटी है संभालने की चीज़। तो मैं तो रोज़ मांगता हूँ, मैं बहुत उल्टी सीधे चीज़ें मांगता हूँ। अगर मैं बताऊँगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे, तो मैं ना ही बताऊँ तो अच्छा है। अच्छा, लास्ट टेल मी, अगली फिल्म कौन सी है, क्या कर रहे हो आप? अगली फिल्म में अभी एक पंजाबी फिल्म हमारी बिल्कुल रेडी है, 10 दिन का कुछ शूट बाकी है, और एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, वो 84 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, वो उस पे आधारित है। वो अभी शुरू हो जाएगी जल्दी। I want to watch that. और एक फिल्म शाद अली सर जिन्होंने सूरमा जिनके साथ मैंने की थी, उनकी एक फिल्म है, वो शूट कर रहे हैं। तो अभी ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं हमारे। और दिलजीत, आपने कहा अपने वीडियो में कि फैंस के बगैर आप कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? जो इतने फैंस, मतलब करोड़ों लाखों फैंस सारे में, जो आपकी एल्बम सुन रहे हैं, दे ऑल डांसिंग, और आप पोस्ट करते हो ऑफन कि वो सब नाच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए तो थैंक्स ही है मैम, बेसिकली तो म्यूजिक को प्यार करते हैं। अगर मैं नहीं म्यूजिक कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, वो उनको प्यार करेंगे। बेसिकली दे आर म्यूजिक लवर्स। वो दिलजीत दोसांझ को नहीं प्यार करते, वो म्यूजिक को प्यार करते हैं। तो जितने भी म्यूजिक को प्यार करने वाले बंदे हैं, वैसे मुझे लगता है म्यूजिक को कोई ऐसा बंदा मुझे तो मिला नहीं कोई जो म्यूजिक को नहीं प्यार करता। आपकी वेवलेंथ कई बार किसी से मैच हो जाती है कि यार मेरे को ये म्यूजिक अच्छा लगता है। सो जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और जितने भारत में पंजाबी म्यूज़िक सुन रहे हैं उनको तो बहुत ही प्यार, क्योंकि उनकी वजह से ये टॉप चार्ट्स कैसे ऊपर आ रहे हैं। पंजाबी लैंग्वेज को, पंजाबी म्यूज़िक को इतना प्यार कर रहे हैं सारे, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। बट वैसे दिलजीत, आई टेल यू, आई डिसएग्री जब आप कहते हैं कि वो म्यूजिक से प्यार कर रहे हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पे तो गा नहीं रहे ना, लेकिन फिर भी वी आर ऑल वाचिंग यू बिकॉज व्हाट दिलजीत, आपने सबका दिल जीत लिया है। अच्छा ठीक है मैम जी, आप बड़े हैं, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं। आपसे मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता। और ये मेरा पहला इंटरव्यू है मैम आज आपके साथ, क्योंकि वैसे तो मैं इंटरव्यू से भागता हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ के लिए तो मुझे भी खुशी मिलती है। ये बातें हैं करने की, जो उसके बाद इंटरव्यू बन जाता है, और फिर उसके बाद ये एक साल लोग फॉलो करते हैं मुझे, वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जो आपने पूछे होते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू है वो 1 साल में, मतलब मेरा काम कर जाता है पूरा। 1 साल लोग वही पूछते रहते हैं जो आप पूछते हैं। दिलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया एंड रियली कंग्रेचुलेशंस। इट्स सच अ जॉय टू सी यू नो जस्ट सोरिंग हायर एंड हायर। थैंक यू मैम, और घरे भी सारे नूं सत श्री अकाल के, बहुत बहुत प्यार सारे। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you.
हेलो गाइस, दिस इज दिलजीत दोसांझ। अगर आपको मेरा इंटरव्यू अनुपमा मैडम जी के साथ अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें फिल्म कंपेनियन। अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर तो ज़रूर करें आप। Hmm. So I'm very curious why he kept saying कि अब करना पड़ा 2017 में नहीं करना था लेकिन अब करना पड़ा something is weird but yeah I don't think it's a kami if you don't know English honestly I've learned many languages and English is the easiest to learn he'll definitely pick it up if he needs to really pick it up someday and it's not a kami at all we have this really sad baggage from the British rule that speaking English is somehow superior. It's not. I speak it because it's my most used language, and so now, growing up in it and living around it is just what I think in. But um, Hindi and Indian languages are just so much more complex and deep and so much more expressive. Even when I was just personal example, when I was living away from family for the first time, I had to learn Spanish. I was living in Spain, and I realized while learning that oh my god, English is a very basic language. Spanish is so deep and so beautiful, and um, I mean, all the Latin languages I feel are comparatively. And then I realized how beautiful Hindi was as a language. And that goes for Punjabi and other Indic languages as well. It's just this hangover we have that oh, speaking English makes you superior. It doesn't, and it's not a kami at all. Um, we've just got to bring that pride back. I feel like people in France don't care if you don't speak English. They're very proud of French. And similarly, in other countries, people are very proud of their language and their culture. And speaking English or not speaking English is not looked upon as a weakness. It is an advantage to know it, to be out in the world and all of that. But it in no by no means does it make you a less intelligent or a less educated person. Anyway, so that aside, that was really fun. I just really want to know what made him do this at this time. He kept saying कि आजकल जो माहौल है पंजाबी film industry का ये करना पड़ा. So maybe he just yeah, I don't know. I don't know. Why did he feel the need? If you know, then please comment below and tell me. I'm very curious. And of course, as humble and as fun as always, and very cute. I like his dog Rambo. Very nice. I used to have a Pomeranian, but mine was white color. They're very cute. Anyway, that was fun. Thank you for recommending this. I know you've requested this for a long time, and after all our reactions to all the songs from the GOAT album, this was due, and I'm glad I finally got to it. So, hope you enjoyed this reaction, and I'll see you soon in the next one. Let me know below what I should react to next. As you know, it's gonna be a solo week from me. So, see you soon. Take care. Bye.